Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you people are fine and so I am. अभी मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी मतलब हार्श लग सकती होगी because I just got cold recently. So अभी नीट को सिर्फ एक ही महीना बाकी रह गया है and this is the time to take the last sprint of this huge marathon that you have been running for 2 years or 1 year or maybe for the last 7-8 months or however time you have been given for this NEET. एंड आई फील कि लास्ट का जो एक महीना होता है ना वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है आपकी तैयारी के लिए, क्योंकि इस टाइम पे हर कोई इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करता है कि मेरा क्या होगा, मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर मेरा पेपर गंदा हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर पेपर ईजी आ गया तो कहीं मेरी रैंक नीचे ना चली जाए, कहीं पेपर बहुत मुश्किल आ गया तो मेरे से कुछ हो ही ना पाए, मैं हड़बड़ा जाऊं पेपर में। तो सबसे पहले स्टे पॉजिटिव. दिस इज द like remarkable thing for my this video for today. Just stay positive for the next 1 month. आपकी पॉजिटिविटी ही डिसाइड करेगी लास्ट में कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, क्योंकि आपने चाहे मेहनत कितनी करी हो, आपने पूरे साल भी मेहनत करी होगी और आप एक लास्ट के एक महीने में अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे हड़बड़ा गए कि अब मेरा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो आपका कुछ भी नहीं होगा सच्ची में. तो आपको अपनी इस मेहनत को लास्ट के टाइम पे बस थोड़ा सा लाइक पॉलिश करके और अच्छे से और ज्यादा एनर्जेटिकली करना है कि अब तो एक ही महीना रह गया है, अब एक ही महीने में मैं इतनी अच्छी मेहनत कर लूं कि मेरा सिलेक्शन और ज्यादा अच्छा हो जाए. तो अब बात करते हैं कि इस लास्ट महीने में करना क्या क्या है, किस तरीके से अप्रोच करना है चीजों को. फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग that is keep your surrounding positive, stay in contact with your teacher and your family and your good friends. ऐसे दोस्तों से आप दूर रहना जो आपको डिमोटिवेट करते हो कि तेरा तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, तुम तो इतना ज्यादा पढ़ते हो, तुम थोड़ा कम पढ़ा करो. मतलब कुछ एक बच्चे होते हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, तो आपके वो जो बाकी आलतू फालतू दोस्त है वो आपको कहेंगे अरे तू तो बहुत पढ़ता है, तेरा सिलेक्शन पक्का है, थोड़ा कम पढ़ यार, चल थोड़ा एंजॉय करते हैं. डोंट लिसन टू देम, बिकॉज आपकी जो पूरे इतने टाइम की मेहनत, आप मेहनत करके इतने नंबर लेकर आ रहे थे, आपकी वो सारी मेहनत डूब जाएगी. मजे करो बट इन अ लिमिट, सो दैट योर स्टडीज आर नॉट गोइंग टू बी हैम्पर. तो जस्ट तैयारी करो पॉजिटिव फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपके फ्रेंड्स पॉजिटिव नहीं है तो उनसे थोड़े टाइम के लिए दूरी ही अच्छी है, बिकॉज आफ्टर नीट everyone is just going to see your result. No one is going to ask you आप किसके साथ आपने कितनी किसकी हेल्प करी है, किसके साथ आपने कितने मजे किए हैं. All are just going to see your result and that is just going to be framed in that one OMR sheet. तो अपनी उस मेहनत को खराब ना होने दें, अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखें. कोई भी डिमोटिवेट हो रहा हो उसे पॉजिटिव कर देना है, और जो आपको भी परेशान कर रहा हो उससे दूर रहना है. और अगर आपके पास ऐसे अच्छे दोस्त नहीं है तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट में रहिए, अपने टीचर से हर थोड़े टाइम के बाद गाइडेंस लेते रहिए कि सर अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मेरा सिलेबस इतना हो गया है, मैं कैसे क्या करूं. अगर आप ऐसे थोड़ा शाय फील करते हैं कि आप नहीं बात कर पा रहे हैं, सो I will try to be very much active in this last 1 month so that I can help you all people through Telegram or probably this YouTube also. So just reach out for any help and just stay positive. आपको कुछ भी करना पड़े, आप खुशी से पॉजिटिव रहिए इस लास्ट एक महीने में, और खुद को सिर्फ यही अफर्मेशन दीजिए कि all the things are going to be better and you are just going to sparkle in this your exam. So that's it. And अब आती है दूसरी बात, अभी हमें लास्ट महीने में पढ़ाई का करना क्या है. देखो, एक तो सबके मन में यही होगा कि मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है. सिलेबस आपका नीट वाले दिन तक भी पूरा नहीं होने वाला है, वो किसी का पूरा नहीं होता है. बात ये होती है आपने अपना बेस्ट दे दिया है या नहीं. अब एक तो इस टाइम पे ना आपको ये समझ नहीं आ रहा होता क्वेश्चन करें, नोट्स पढ़ें या क्या करें. सो अब मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज क्या क्या करना चाहिए लास्ट एक महीने में. लेट्स जस्ट बिगिन विद द बायोलॉजी. बायोलॉजी के अंदर जो आपको अभी क्वेश्चंस करने हैं वो तो है आपके कोचिंग के जो पेपर आपको मिल रहे हैं, अभी जो फुल सिलेबस पेपर हो रहे हैं या पार्ट सिलेबस पेपर हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को करना है.
एनसीईआरटी बहुत ज्यादा अच्छे से रीड कर लेनी है, बहुत ज्यादा अच्छे से आपको याद हो जानी चाहिए अब तक तो एनसीईआरटी। अगर आपको याद नहीं हुई है तो आपको एटलीस्ट समझी तो हुई होनी चाहिए एनसीईआरटी की एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ क्या क्या है और किस लाइन का क्या मतलब है। आप एनसीईआरटी को अभी बहुत कॉन्शियसली रीड कीजिए, एक एक लाइन का मतलब निकालिए, एक एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम कीजिए कि जैसे इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है, इस लाइन से वन वर्ड बन सकता है, ये लाइन खुद स्टेटमेंट की तरह उठ के आ सकती है, जहाँ बिकॉज है, जहाँ देयरफॉर है, ऐसे स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। जहाँ पे जैसे फंक्शंस होते हैं, 4-5 फंक्शंस होते हैं, तो आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है इस चीज का, तो ऐसी चीजें अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको क्वेश्चन करने का मन है तो या तो आप जो पहले से आपने क्वेश्चन पेपर दिए थे अपने कोचिंग में, जैसे पहले जितने भी आपके पेपर हुए हो इससे पहले, उन क्वेश्चंस पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपने गलत किए थे उन क्वेश्चंस को दोबारा कीजिए। और अगर आपको अब यही नहीं पता है क्योंकि आपने पहले एनालिसिस नहीं किया था अच्छे से कि आपने कौन से क्वेश्चन गलत किए थे, तो कोई भी 2-3 रैंडम पेपर निकाल के उन क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व कर दीजिए और आंसर की से मैच कर लीजिए, और जो आपके गलत हो रहे हैं उसको अब डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिख लो कि मैंने ये गलत किया है एंड जस्ट वर्क अपॉन दैट। उसके बाद बात आती है जस्ट अ मिनट। तो गाइस बीच में मुझे अभी थोड़ा सा काम आ गया था तो इसलिए मुझे 2 हाफ में शूट करनी पड़ रही है। तो देखो, बायोलॉजी के लिए मेन आपको यही करना है कि आप अपने जो प्रीवियस पेपर आपने दिए हैं उनकी मिस्टेक्स, जो अभी आप एग्जाम्स में मिस्टेक्स करोगे वो, उन फैक्ट्स को आपको याद कर लेना है। अब आप उन चीज़ों को, जो समझने वाली चीज़ें ऑब्वियसली वो तो समझ लीजिए, और जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो आप याद कर लीजिए। ओके। और अगर आपका मन करता है कि मुझे और क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर किसी ने एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस नहीं किए तो आई वुड एडवाइज कि आप वो वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिकॉज मैंने वो लास्ट के महीने में ही किए थे, उससे पहले मैंने नहीं किए थे। और लास्ट के टाइम में ना एनसीईआरटी पढ़ने का मन भी नहीं करता है थोड़ा सा, कि यार क्यों एनसीईआरटी पढ़नी है, कितनी बार पढ़ चुके हैं, वैसे परेशान हो जाते हैं। बट एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने के बाद आपका खुद ही मन कर जाएगा कि पढ़ लेनी चाहिए हमें एनसीईआरटी दोबारा से। सो जस्ट go for NCERT exemplar and the questions, the papers that your coaching is providing, and also your previous papers and the modules that you had solved earlier, वो करने हैं आपको। और जो मॉड्यूल आपने सॉल्व करी थी उसके अंदर जो आपकी मिस्टेक्स वगैरह थी, अगर आपने मार्क वार्क किए, आपके डाउट्स वगैरह थे, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री के अंदर ना 3 पार्ट है आपकी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये ना थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस लगता है हमें कि तीनों सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है। उसके अंदर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, अगर आपको नहीं आता है तो उसकी आपको हवा भी नहीं लगेगी कि क्या है। तो सबसे पहले तो जो आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे ईएमएफ का क्वेश्चन आना है, रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन आना है, काइनेटिक रिएक्शन का क्वेश्चन आना है, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आना ही आना है, फेराडे लॉ का क्वेश्चन आना ही आना है। ये जो शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं, ये इनके आप क्वेश्चंस करके ही जाओ। आई वुड एडवाइज कि अगर आपने इन टॉपिक्स के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, सबसे पहले इन टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे और जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे सॉल्युबिलिटी वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, और मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन के आते हैं। तो जितने भी अभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बॉइलिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इनसे क्वेश्चन आना ही होता है। तो आपको ये टॉपिक्स अपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने की, ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे पता है इसके अंदर ये फॉर्मूला और मैं फटाफट से सॉल्व कर दूंगा या कर दूंगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आने वाला है और नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा और आंसर निकल जाएगा। बट अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, आपको स्ट्राइक नहीं किया कि फॉर्मूला इसमें कौन सा अप्लाई करना है, तो आपको क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और फिजिकल केमिस्ट्री में यही होता है, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको भनक भी नहीं लगेगी कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अनटिल एंड अनलेस आपने क्लास में जो क्वेश्चन करवाए थे उनकी प्रैक्टिस करी हो। तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो जो क्लास में टीचर ने करवाया था आपके नोट्स में, प्रीवियस पेपर्स की, और अभी जो पेपर हो रहे हैं वो। और उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फिजिकल केमिस्ट्री की, आई वुड एडवाइज पीवाईक्यू करो 2013 से लेके 2020 तक के। दे आर लाइक, आपको उनके अंदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे और गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे। तो अगर आप वो कर लोगे तो आपके जो थोड़े से नीचे लेवल वाले क्वेश्चन होंगे वो भी हो ही जाएंगे। उसके बाद बात आती है ऑर्गेनिक की।
देखो, जिस बच्चे ने ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी एक बार भी नहीं करी है ना, वो इस टाइम पे ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी से सिर्फ टेबल्स और डेटा वाले क्वेश्चन देखना, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, पीएच, जो अमीन्स वगैरह के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीन्स का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक के अंदर तो आपको यही करना है। जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो अभी एनसीईआरटी के टेबल्स और डेटा की सीक्वेंस देख लो अभी, और जिसने पहले पढ़ रखी है वो एक बार नोट्स को असाइड करके सिर्फ एनसीईआरटी की तरफ जाओ, और जिसने पहले नहीं पढ़ी है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें देख के अपने नोट्स पर ही स्टिक रहो, बिकॉज शिफ्टिंग टू द एनसीईआरटी इन द वेरी लास्ट मंथ, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, बिकॉज इट विल मेक यू इवन मोर कंफ्यूज्ड। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ना छोटे छोटे बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे अल्कोहल पार्शियली सॉल्युबल है या पूरा सॉल्युबल है, या फिर क्या सीन है, इसमें आप बहुत कंफ्यूज रहोगे क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी। तो जस्ट फोकस ऑन योर नोट्स मोर, क्योंकि आपके नोट्स में भी तो वो टीचर ने इंक्लूड कर ही रखा होगा ऑलरेडी। तो टेंशन मत लीजिए, आपके टीचर ने आपको बहुत अच्छे नोट्स बनवाए हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो अपने नोट्स पर फोकस कीजिए और क्वेश्चंस, दैट्स इट। उसके बाद बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ना पैटर्न बहुत चेंज हुआ है पहले से लेके अब तक। जिसके अंदर बात आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले क्वेश्चन आते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर। अब इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आते हैं 5-6 सेंटेंस, इनमें से कितने सही है कितने गलत है, और वो आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तब आपको होश आएगा, अच्छा ये लाइन तो वहां से है, तो इससे आपका टाइम भी थोड़ा बच जाएगा काफी जगहों से, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा ही आना है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स आएगी, और अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ रखी होगी तो आपका हो जाएगा, अगर आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ रखी है तो वैसे भी नहीं होना। तो आई वुड एडवाइज जस्ट स्टिक टू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस की भी ज्यादा जरूरत नहीं है इनऑर्गेनिक में। सिर्फ जो फैक्ट है वो रट लो, जो रटा नहीं जा रहा है उसको निमोनिक बनाओ, कुछ भी करो, बट इनऑर्गेनिक पढ़ के चले जाओ, वही थोड़ी सी स्कोरिंग हो जाती है कई बार। उसके बाद आती है द मोस्ट hyped up subject, physics. I feel physics में last time you should do is revise just notes, just and just notes. और अगर आपके पास बहुत टाइम बच रहा है then go for the NCERT question. I'm not saying go for the NCERT exemplar, just go for the NCERT questions. और फिर भी अगर किसी के पास टाइम बच रहा है then go for the points to ponder and summary. और अगर किसी को ये लग रहा है कि मैंने क्वेश्चंस तो अपने पेपर वाली प्रैक्टिस कर ली है, नोट्स में रिवाइज करके पेपर के लिए जा रहा हूँ, तो वो पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आपको पूरे चैप्टर का ना एक ओवरव्यू सा दे देंगे, और कुछ एक ऐसे पॉइंट्स आपको उसके अंदर मिल जाएंगे जो डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकते हैं, और कई बार बनते भी हैं। और अगर एग्जामिनर को पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बनाना होगा तो वो यही चीज़ें देकर बनाएगा, पॉइंट्स टू पॉन्डर या फिर समरी में से। और बाकी तो फिजिक्स में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप अपने नोट्स पर स्टिक लीजिए। अब बात आती है उस बच्चे की जिसने फिजिक्स शुरू में इतने अच्छे से नहीं गए, जिसके थोड़े से कम मार्क्स आए, वो भी अपने नोट्स पर ही स्टिक रहो। फिजिक्स में आप नोट्स के अलावा कुछ बाहर से पढ़ोगे, आपको कुछ घंटा समझ में नहीं आने वाला। तो जस्ट ट्राई कि आप अपने नोट्स ही पढ़ें फिजिक्स के लिए। जो चीज़ आपको नहीं आती है समझ, उसे समझ लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए फिजिक्स के अंदर। और द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू स्टे काम। और अभी इस टाइम में आप ये भी चीज़ कीजिए कि आप अपने पेपर के ना राइटिंग पैटर्न को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे कभी आपने फिजिक्स पहले स्टार्ट कर दी, कभी आपने बायोलॉजी पहले स्टार्ट कर दी, 2-3 पेपर में अभी कीजिए, शुरू के 2-3 पेपर में, एंड जस्ट फाइंड आउट विच वे सूट्स यू द बेस्ट। क्योंकि अगर आप एक ही मतलब तरीके से करते रहेंगे, बाय चांस सोचो अगर आपके एग्जाम में बायोलॉजी हार्ड आ जाती है और आप शुरू ही बायो से करते हैं, आपका तो मोटिवेशन वही डाउन हो जाना है। तो जस्ट ट्राई कि आप एग्जाम्स पे कैसे शिफ्ट करेंगे, आपको OMR कैसे फिल करनी चाहिए, साथ साथ फिल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ टू गिव एग्जाम, एंड पेपर में हड़बड़ाना नहीं है, पेपर बहुत कामली देना है, और अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जगाए रखना है दैट यू हैव डन द हार्ड वर्क एंड द हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे यू ऑफ, बिकॉज nothing stays in anyone's hand at the last moment, because
It's all going to be good, whether in any case. So just stay positive and stay confident. You are going to do amazing in the exam. और मेहनत करते जाइए, लास्ट में मेहनत करना मत छोड़ना. लास्ट की मेहनत छोड़ी हुई आपको अगले साल बहुत पछतावा दे सकती है. अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो और जल्दी जल्दी से हमारे जूनियर बन के आ जाओ. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई ट्राई टू शेयर सम मोर वीडियोस टू keep you motivated. And just thanks for watching the video. Tata, bye bye.